तो देखिए, लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, और लगातार तस्वीरें भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा था। लाइव तस्वीरें आपने अभी अभी देखी और आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री तमाम दौरों को रद्द करते हुए वापस लखनऊ पहुंचे। केजीएमयू में जाकर उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना। इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। और एक बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक लोड ज्यादा होने से शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये एक बड़ा अपडेट आया है। गेमिंग जोन में कंप्यूटर था, कुछ छात्रों ने वॉशरूम में छिपकर अपनी जान बचाई है और बाद में रेस्क्यू टीम ने दीवार तोड़कर उनको निकाला है। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इलेक्ट्रिक लोड ज्यादा होने से शॉर्ट सर्किट हुआ, गेमिंग जोन में कंप्यूटर और एसी का लोड था। ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। और इसके पीछे जिन लोगों की भी लापरवाही होगी उन पर सख्त एक्शन सरकार लेगी। ये मुख्यमंत्री क्लियर कर चुके हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जिनकी भी जिम्मेदारी तय होगी, जो भी लोग लापरवाही बरतते हुए पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ छात्रों ने वॉशरूम में छिपकर अपनी जान बचाई है, बाद में रेस्क्यू टीम पहुंची तो वॉल ब्रेक की गई और दीवार को तोड़कर उन लोगों को बाहर निकाला गया। कुछ लोगों ने कूदकर भी अपनी जान बचाने की कोशिश की है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल ये आग की लपटें उठती हुई आप देख सकते हैं। ये जो भीषण अग्निकांड आज लखनऊ में हुआ है, ये जो दुखद खबर आज लखनऊ से सामने आई है, उसकी तस्वीरें न्यूज 18 लगातार आपको दिखा रहा है। आलोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं। आलोक, एक एक करके कोशिश की जा रही थी ये जानने की कि क्या वजह रही, कैसे ये भीषण आग लगी और कहां से शुरू हुई। अब जानकारी मिल रही है कि कंप्यूटर एसी का ओवरलोड होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और ये आग लगी है। जी बिल्कुल सीनम, कई कारण ये हो सकते हैं क्योंकि एयर कंडीशन इस समय चूंकि भीषण गर्मी है तो लगातार एसी चलाना, एसी का सही समय पर सर्विसिंग, सही समय पर एसी की सर्विसिंग न होना, ये सभी कारण है। और इसके अलावा गेमिंग जोन या अत्यधिक लोड के कारण भी ये घटना हो सकती है। आगे और भी जांच होनी है और सीएम ने कहा है और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं कि किसी भी स्वरूप में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये छोटी छोटी चीजें क्यों ध्यान में नहीं दी जाती है। चाहे फायर सेफ्टी नॉर्म्स के जो तमाम मानक है, क्या उस कोचिंग सेंटर में कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, या लगभग हर संस्थान में, कोई भी कमर्शियल संस्थान हो वहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ध्यान दिया जाता है। मसलन अगर हम बात कर लें फायर एक्सटिंग्विशर की हो या बालू होना चाहिए या अलग अलग जो तमाम चीजें फायर सेफ्टी को लेकर के बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, क्या वो सारी बातें बताई गई? और क्या हमारे संस्थानों में, इस तरह के जो संस्थान हैं, बीच बीच में क्या वो कोचिंग्स में ट्रेनिंग देते हैं? खासकर जो फायर डिपार्टमेंट है, क्या वो बच्चों के बीच जाते हैं? क्या वो कोचिंग सेंटर्स की तलाशी लेते हैं? या ये केवल एक तरह से लीपापोती की बात है? क्या एयर कंडीशन किस तरह का होना चाहिए? एयर कंडीशन कितने दिन पर उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए? कितने दिन पर उसका जो है तमाम जो उसके मानक होते हैं, चाहे साफ सफाई की बात हो, कितने पर एसी चलना चाहिए? ये सब चीजें क्या जागरूकता के लिहाज से कभी की जाती हैं? ये सभी बातें जरूर ध्यान में आएंगी क्योंकि घटना बड़ी है, घटना दुखद है, घटना हृदय को चीरने वाली है। जिनके घर के बच्चे गए हैं वो बहुत ही दुखद है। वो थोड़े दिन बाद अपने परिवार का सहारा बनते, अपने परिवार का कंधा बनते, लेकिन अब वो खुद कंधे पर जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल, दुखद सवाल, क्वेश्चन मार्क है पूरी व्यवस्था पर, क्योंकि जांच में जैसे जैसे पता चलेगा ये बातें साफ होती चली जाएंगी कि ये जो घटना हुई है ये किन कारणों से हुई है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया घटना पता चल रही है कि वो एसी का ओवरलोड हो या गेमिंग जोन की बात हो या शॉर्ट सर्किट की बात हो, ये सारी चीजें एक बात की तरफ इशारा करती हैं कि लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही हुई है। और ये हर स्तर पर लापरवाही हुई है, चाहे वो चेकिंग को लेकर के हो, चाहे रिहायशी इलाके में कैसे कोचिंग चल रही थी, क्या उसके सभी जो अप्रूवल्स हैं वो लिए गए थे। ये सभी एक बड़ा सवाल है क्योंकि 15 जिंदगियां अब इस दुनिया में नहीं है और 15 वो जिंदगियां जो
अपने परिवार को चलाती, हमारे समाज को गति देती, हमारे उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाती, वो सभी 15 जिंदगियां अब नहीं हैं। ये बहुत दुखद बात है और इसीलिए मुख्यमंत्री अपना दौरा भी रद्द करके आए और निश्चित तौर पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं वो। तो दोषियों पर जनता भी, लोग भी यही चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई हो जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। शिनम। ठीक है आलोक, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हॉस्पिटल भी पहुंचे, इससे पहले हमने देखा कि घटनास्थल पर भी मुख्यमंत्री ने जाके निरीक्षण किया, हालातों को समझा और साथ ही तमाम अधिकारियों के साथ में उन्होंने बातचीत करके फीडबैक भी लिया कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, लापरवाही कई जगह पर है, ना तो यहाँ पर कोई इंतजाम थे और रिहायशी इलाका था, वहां पर भी चल रही थी, लेकिन आलोक, मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज हो या फिर जिस तरह से सीएम अपना दौरा रद्द करके वापस लौटे और घटनास्थल पर पहुंचे, देखकर लगता है कि कोई बड़ा एक्शन आज ही हो सकता है। लेकिन क्या इंटरनल सोर्सेज के हवाले से कोई ऐसी जानकारी है कि आज रात तक कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा आदेश सीएम दे सकते हैं? जी बिल्कुल अमनदीप, ये बात आपकी सही है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा रद्द किया है, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिस तरह का स्वभाव है, अगर आपको याद हो तो गोरखपुर में जब एक घटना हुई थी बाबा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की कार्रवाई की थी, जिस तरह से वो भावुक नजर आए थे, ठीक मुझे अगर याद है तो उसी तरह का बॉडी लैंग्वेज, उसी तरह का चेहरे पर भाव भंगिमा उनकी थी। बहुत ही दुखी थे, लेकिन जिन लोगों ने लापरवाही की है उनके ऊपर बहुत क्रोधित भी दिखाई दे रहे थे। और इसके साथ ही साथ अगर हम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की बात कर लें तो वो जिस तरह से भावुक हुए, जिस तरह से उनके आंखों से आंसू निकला, ये स्वाभाविक आंसू थे। और उसी तरह का एक बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दिखाई दिया। निश्चित तौर पर आज रात में या कल सुबह तक अगर इस तरह की कोई बात आती है, किसी तरह की लापरवाही, जिसकी भी लापरवाही होगी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई। रोकना चाहूंगी, शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, एक बहुत दुखद और बहुत बड़ी घटना, लेकिन सवाल कई सारे हैं और लापरवाहियां उससे भी ज्यादा देखी गई हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, कोई इंतजाम नहीं थे, ना कोई इमरजेंसी को लेकर वहां पर व्यवस्था की गई थी, और तो और यहां पर रिहायशी इलाके के बीच में कोचिंग चल रही थी। ये बहुत दर्दनाक और दुखद घटना है और इससे हर व्यक्ति पीड़ित है। और इसमें निश्चित रूप से जो भी सरकारी मदद हो सकती है वो की जाएगी, लेकिन साथ में ही वो सब अधिकारी दंडित किए जाएंगे जिनकी लापरवाही की वजह से ये दर्दनाक कांड हुआ। लेकिन सर, आज इस अग्निकांड ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। जो बच्चे अपना भविष्य तलाशने के लिए इस कोचिंग में गए थे, वहां से उनकी लाशें बाहर निकली हैं। तो क्या ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि आगे जाकर वो एक एग्जाम्पल सेट करे? देखिए, मेरा विचार है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी रखूंगा कि जहां डिपार्टमेंटल गलती हुई है और जो लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी, जो एनओसी बंद कमरों में दे दी गई होंगी, जैसा मैं महसूस करता हूं, तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तो होंगी, लेकिन ये जो कांड हुआ है, इनके का मुजरिम भी इन्हीं अधिकारियों को ठहराना चाहिए कि ये अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन की एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या और भी ऐसी कोचिंग्स को लेकर जांच की जाएगी? क्योंकि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, उसके बाद में एक अपडेट ये भी होती है कि और भी कई सारी कोचिंग थी। अब यहाँ पर हादसा हो गया तो जानकारी सबके सामने आ गई, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कोचिंग्स और भी कई हो। को कहा है, हमारे पास एक एजेंसी आरएचओ होती है जो जांच करेगी, तो मैंने उनको कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए और देख लीजिए, ऐसी कोई जो नॉर्म से अलग हटके हैं उनको तुरंत नोटिस देके बंद कराने की बात करेंगे, और जो ऐसी है कि प्रॉपर चल रही है तो उनको तो कोई बात ही नहीं। ठीक है योगेंद्र जी, अब देखिए, जो कोचिंग की लापरवाही थी वो हमने सबने देखी कि कोई इंतजाम वहां पर नहीं थे, लेकिन अब देखिए, शासन या प्रशासन की तरफ से भी एक जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर फिटनेस चेक होता रहे, और होता भी है। तो क्या वहां पर भी कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से ये मामला सामने नहीं आया? देखिए, जहां तक अगर इसको बहुत
भरशाई दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासन की भी गलती है, क्षेत्रीय जनता की भी जागरूकता का अभाव है कि वो जागरूक होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, और अपने बच्चों को भेजने लगते हैं वहां पर। सिर्फ नाम किसी का यदि बड़ा है बाय द वे कोचिंग में, और वो अगर एक झोपड़पट्टी में भी पढ़ा रहा है तो वहां भेज रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की सब सुविधाओं को जनता को भी देखना चाहिए, अभिभावकों को भी देखना चाहिए, और हमारे अधिकारियों को भी देखना चाहिए, और जो जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय होते हैं, जो पार्षद टाइप, उनको भी देखना चाहिए। जिम्मेदारी पूरे समाज की है और प्रेस की भी है कि वो भी देखे अगर तो अवगत कराए। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका। तो ये तस्वीरें बेहद दुखद है, और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लोगों में भी गुस्सा है, दुख है। अब देखना होगा कि क्या एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये स्पष्ट कर चुके हैं। सर बड़ा हादसा हुआ है, आग लगने से सर कई लोग घायल हो गए हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई, सबको ट्रामा सेंटर लाया जा रहा है। सर क्या कुछ पूरा 13 लोग यहाँ पे रिपोर्ट किए जा चुके हैं, 5 लोग घायल हैं, 3 लोग खतरे से बाहर नहीं उठाए जा रहे। सर और भी लोगों की सर सूचना आ रही है कि वो तो हमारा विषय नहीं है, हम लोग यही है, जो लोग भी आएंगे घायल होंगे उनका